बच्चों, तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आज की इस क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 6 त्रिभुज से संबंधित प्रश्नावली 6.1। इससे पिछले वाले वीडियो बेटा मैं आपको समझा चुका हूं कि इस अध्याय 6 त्रिभुज से संबंधित जो भी प्रस्तावना थी, जो भी इसका परिचय था, बेसिक था, वो सब मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें किस किस महत्वपूर्ण चीजों को आपको समझना, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर, भुजा के आधार पर, सर्वांग समता क्या है, समरूपता क्या है, और इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम थी जिसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय, या उसको हम बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो आपको प्रश्नावली 6.2 मिलेगी। उसमें आपको जो थेल्स प्रमेय है ना, तो वो पूरा की पूरी जो थेल्स प्रमेय वो उसमें यूज होगी आपको, ठीक है। तो उस प्रमेय को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और ध्यान से बिल्कुल पूरी तरह से उसको समझ लेना है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी पर बेस्ड होगी आपकी 6.2। और आज की इस प्रश्नावली में पढ़ना है बेटा 6.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 6.1 में क्या है, बहुत ही इजी है क्लास, इसमें ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं। इस क्लास में सिर्फ हमारे लिए कुछ रिक्त स्थान ब्लैंक्स दिए हैं और कुछ क्वेश्चन है, तो उनको समझते हैं। बहुत ही इजी। चलिए पहला जो कह रहा है, पहला इसका क्वेश्चन है बेटा, रिक्त स्थानों को भरिए। 6.1 का पहला क्वेश्चन है कि कोष्ठों में दिए गए शब्दों में से सही उत्तर का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए जैसे इसका पहला रिक्त स्थान दिया, हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। पहला रिक्त स्थान दिया बेटा कि सभी वृत्त, इसमें दिया पहला कि सभी वृत्त, मैं आपको समझाते भी जाऊंगा, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है समरूप और सर्वांग सम। क्या क्या दिया, सर्वांग सम, और दूसरा दिया है समरूप। बताइए कि कौन सा चीज होगा। अभी कह रहा है कि इन दोनों में से बताना है क्या। सभी वृत्त, वृत्त सभी देखने में एक जैसे होते हैं। ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये सभी देखने में एक जैसे होते हैं कि नहीं। तो वृत्त कोई सा भी सब देखने में एक समान होते, मतलब उनका आकार समान होता है। तो इन जो एक जैसे आकार के होते, जिनकी आकृति समान होती है, समान आकार के होते, बेटा आपने कल बताया था, वो समरूप कहलाते हैं। तो जब वृत्त आप बनाओ कोई सी, सब एक जैसे दिखेंगे ना, तो जब एक जैसे दिखेंगे तो वो क्या कहलाते हैं, समरूप। क्या कहलाते हैं, समरूप। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, समरूप होगा। इसका आंसर होगा समरूप। मतलब सभी वृत्त समरूप होते, मतलब एक जैसे रूप के होते। कैसा ही वृत्त बनाओ, सिर्फ छोटा बड़ा बनेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ वृत्त आप बनाओगे तो या तो छोटा बनेगा, या तो बड़ा बनेगा, या तो बहुत बड़ा बनेगा। जैसे आप रेडियस लेते जाओगे उसकी साइज के अनुसार वृत्त बनते जाएंगे, है ना। तो लेकिन देखने में सब एक जैसे लगेगी, अलग अलग तो लगेगी नहीं, है ना। सिर्फ छोटा बड़ा का अंतर हो जाएगा, बाकी उनका आकार जो आकृति रहेगी, आकृति सेम बनेगी, गोल ही रहेगी, ठीक है। इसलिए वृत्त कहते हो सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसका दूसरा खाली स्थान, चलिए दूसरे की ओर चलते। दूसरा ब्लैंक्स क्या दिया है, चलिए अगला दूसरा नंबर दिया है सभी, सभी वर्ग। क्या दिया बेटा, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। इसी की तरह सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। वर्ग क्या होता है, कल मैंने परिभाषा भी आपको बताई होगी। वर्ग की परिभाषा क्या होती है, ये कह रहे क्या होगा, समरूप होगा कि सर्वांग सम होगा। इन्होंने दो ऑप्शन दे रखे, समरूप की सर्वांग सम। अब आपको बताना है, पहले तो आप दोनों चित्रों को बना लीजिए। क्या बनाना है, वर्ग। वर्ग की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ऐसी आकृति जिनकी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर हुई है, ये वर्ग कहलाते हैं, है ना। ऐसी आकृति जिनकी चारों की चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर हो, वो कहलाते हैं वर्ग। तो अब देखोगे कि वर्ग, सभी वर्ग, अब जितने भी वर्ग बनाओगे आप क्या होंगे, वो तो सब एक जैसे रहेंगे, सिर्फ छोटे बड़े होंगे। और आकृति कैसे रहेगी, बिल्कुल चार बराबर रहेंगे, चारों के चारों। ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहेंगी वर्ग कहलाता है। ये आपको एक जैसे दिख रहा है ना, मतलब क्या होंगे, समरूप होंगे सर। वर्ग भी कैसे होंगे, समरूप ही होंगे। वर्ग भी क्या होंगे, वर्ग भी समरूप ही होंगे, ठीक है। क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे। अगला थर्ड नंबर क्या हो रहा है, देखिए जरा। थर्ड नंबर का ऑप्शन दिया है, उसको भी हम लिख लेते हैं। तीसरा नंबर दिया है कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी, सभी खालिस्तान त्रिभुज कैसे होते हैं, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, हमने आपको कल बताया था समरूप होते हैं। कल हमने आपको बताया था त्रिभुज के प्रकार बताए होंगे, है ना। कोणों के आधार पर बताया था, और हमने बताया था भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर हमने आपको तीन प्रकार के त्रिभुज समझाए थे। जो पहला क्या था, विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा था समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा था बेटा समबाहु त्रिभुज। और इसकी डेफिनेशन परिभाषा भी हमने आपको बताई थी। विषमबाहु की परिभाषा मैंने क्या बताई थी बेटा, कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, मतलब एक भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, वो कहलाता था विषमबाहु। सम द्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो।
तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं एक जैसी हो या बराबर हो, उसे कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा नंबर मैंने बताया था बेटा समबाहु, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो, बिल्कुल तीनों एक बराबर हो, ठीक है, वो कहलाता था समबाहु त्रिभुज। तो वो कह रहा है कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। एक उन्होंने दिया है समबाहु और एक ऑप्शन क्या दिया है बुक्स में, एक ऑप्शन दिया है बेटा समद्विबाहु, दूसरा दिया है समद्विबाहु। तो इस तरह से पर कौन सा त्रिभुज होगा, कौन से त्रिभुज होंगे जो समरूप होंगे, एक जैसे होंगे। तो समद्विबाहु में तो क्या होगा, दो भुजाएं बराबर रहेंगी, या तो ये दो बराबर है ये तीसरी नहीं है, और या तो ये और ये बराबर है ये तीसरी नहीं है ना। और समबाहु क्या होता है, तीनों की तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर बनेंगी, तीनों की तीनों भुजाएं कैसी बनेंगी, बराबर बनेंगी। जब तीनों तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी तो एक जैसे रूप के रहेंगे, एक जैसे रूप के रहेंगे मतलब क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो आप इसका उत्तर दे सकते हो कि सभी खालिस्तान त्रिभुज सभी समबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, एक जैसी हो, इक्वल हो, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते। जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे बेटा वो सब के सब कैसे होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। मतलब जिनकी सभी भुजाएं बराबर है तो वो एक जैसे रहेंगे। दूसरा त्रिभुज बनेगा उसकी भी तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी, अगला त्रिभुज बनेगा उसकी भी भुजाएं बराबर रहेंगी। तो जब सबकी भुजाएं बराबर है, आकार बराबर है, रूप बराबर है, तो समरूप होंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। अगला खालिस्तान नंबर चौथा क्या दिया इसमें जरा देखेंगे। अगला दिया कि भुजाओं की समान संख्या वाले, इसको मैं जरा लिख लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा है जरा समझिएगा। भुजाओं की समान संख्या वाले, ध्यान से देखिए सभी लोग, भुजाओं की समान संख्या वाले, समझना है बिल्कुल, आपको सीखते जाना है, एक ही बार में याद होता जाना चाहिए डायरेक्ट। भुजाओं की समान संख्या वाले, समान संख्या वाले दो बहुभुज, दो बहुभुजों, दो दो बहुभुजों या बहुभुज, ऐसा लिख लो सीधा, दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। पहला यदि, वो कह रहे हैं यदि, उसमें वाई कंडीशन है, पहली जो कंडीशन दी उन्होंने कहा है कि उनके संगत कोण, खाली उनके संगत कोण, उनके संगत कोण खालिस्तान, उनके संगत कोण खालिस्तान हो। दूसरी कंडीशन क्या दी, तथा, दूसरी कंडीशन में यही लिख रहा हूं, दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है कि उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं, अगर आपको बेटा ये पूरी एक्सरसाइज सीखना है, खालिस्तान की संगत भुजाएं खालिस्तान हो, ये कंडीशन दी, ठीक है। चलिए जरा इसको समझ लीजिए, ये कह रहे हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, कोई भी दो बहुभुज दिए हैं, मतलब जिसकी भुजाओं की संख्या समान है, मान लीजिए ये दिए हैं छह भुजाओं वाले, ये ठीक है, और दूसरी भी यही दी है कंडीशन, ठीक है, दी है, ये हुए, इसमें भी छह भुजाएं, इसमें भी छह भुजाएं। ये कह रहे हैं कि आप क्या करिए, समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं, यदि समरूप होते, यदि उनके संगत कोण, मैंने आपको ये प्रस्तावना वाले वीडियो बताया था कि अगर कोई भी दो आकृतियां समरूप है तो उनके लिए दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या होती है कि जो कोई भी आकृति आपको दी उनके संगत कोण कैसे रहेंगे, जो संगत कोण आपको दिए रहेंगे उसमें, तो संगत कोण कैसे रहेंगे, बराबर, हर एक संगत कोण इसका कैसा रहेगा, जैसे इसका ये कोण जो है उसका ये कोण भी जाएगा, ये कोण है, ये कोण है, जो जितना ये रहेगा वही कोण इसका इतना रहेगा, इसका जो है वो भी इसका रहेगा, मतलब सबके कोण बराबर रहेंगे, बताया था मैंने कि उनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब यहाँ क्या भरोगे कि अगर वो समरूप है तो पहली कंडीशन होती है कि उनके संगत कोण बराबर होंगे, और दूसरी कंडीशन क्या बराबर, उनकी संगत भुजाएं, यही बताया था मैंने। अगर उन दो कंडीशन बताई थी कि कोई दो आकृतियां समरूप हैं तो उनके लिए दो शर्तें आवश्यक है। पहली शर्त ये थी कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, दूसरी शर्त थी उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो लिखा कि तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, आप यहाँ लिखोगे समानुपाती होनी चाहिए, मतलब समान अनुपात में होनी चाहिए। कैसे सर, मुझे समझ में नहीं आया। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको ये त्रिभुज दिया है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये दिया है, इसकी ये भुजा मान लो 2, इसकी भुजा 4 है, इसकी ये भुजा 6 है, इसकी ये भुजा मान लीजिए 12 है, इसकी 8 है, मान लीजिए इसकी 4 है। तो अनुपात में जैसे 2 को काटोगे 2 दूनी का 4, 6 को काटोगे तो 2 6 दूनी का 12, मतलब इनका अनुपात बन जाएगा ये, है ना।
क्या बन जाएगा इनका अनुपात। तो जैसे जब अनुपात को आप हल करोगे तो पहले वाले के रूप में वो दूसरा वाला जो आकृति रहेगी वो बन जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम समानुपाती होंगे। ये हो गया बेटा इसके खालिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 1 या 2 पक्का आ जाते हैं, आप बिल्कुल फाइनल एग्जाम में आते ही आते हैं, ध्यान रखना। इस चैप्टर से 1 या 2 आपको पक्का आ जाएंगे, हो सकता है ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 आ जाते हैं। बिल्कुल आप इसको अभी से रख लो, समझ लो, बिल्कुल हो जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं यही लिख रहा हूं। निम्नलिखित युग्मों के निम्नलिखित युग्मों के निम्नलिखित युग्मों के निम्नलिखित युग्मों के दो उदाहरण, कितने कितने बेटा, दो 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 भिन्न भिन्न उदाहरण है ना, दो भिन्न भिन्न उदाहरण, समझ लीजिए सब जरा सभी लोग, भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, है ना। उदाहरण बताना किस किस चीज के, जरा समझ लीजिए। पहला इन्होंने बताया है समरूप आकृतियां, पहला ऑप्शन क्या दिया बेटा, समरूप आकृतियां के 2 उदाहरण दीजिए। आकृतियां हैं, कोई आकृतियां बना दीजिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। भिन्न भिन्न उदाहरण देना, ऐसी आकृतियां जो, और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो आप उनके उदाहरण दे दीजिए, या उदाहरण नहीं देना चाहते तो आप बना के बता दीजिए सीधा। जैसे समरूप आकृतियां क्या होगी, जैसे मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ आपको, समझ रहा है, ठीक है। आप भी बता सकते हो समरूप आकृतियां क्या होंगी, 2 उदाहरण। पहला मैं ले रहा हूँ जैसे त्रिभुज, जैसे पहला मैंने ये दे दिया एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है, समरूप रहेगा। और मैंने एक त्रिभुज ये बना दिया, थोड़ा से बड़ा बना देता हूँ, या इससे छोटा बना दीजिए। और दूसरा इसका उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, आप कोई भी जैसे बना दीजिए। मैंने ये बनाया सर्कल, एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ठीक है। ये भी एक उसके क्या होगा, उदाहरण हो गए, है ना। ये भी समरूप है एक दूसरे के, ये भी समरूप है एक दूसरे के, बस छोटे मियाँ और बड़े मियाँ बन जाते हैं, बाकी एक जैसे रूप में दिखने के लिए रहते हैं ना। ये हो गया छोटा मियाँ, ये बड़ा मियाँ, ये छोटा मियाँ, ये बड़ा मियाँ, देखने में एक जैसे है, बस छोटे बड़े हो जाते, तो वो समरूप कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या, जरा इसको देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने। दूसरा दिया है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसे उदाहरण देना है जो समरूप नहीं है, जो समरूप ना हो, ऐसा दीजिए, जो समरूप ना हो, इसके 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, सीधा आप तो क्या बना दीजिए, इसको चित्र ही बना दीजिए, बस खत्म कर दीजिए। 2 उदाहरण जो समरूप नहीं, जो एक जैसे नहीं, आप बता दीजिए, आप खुद बता सकते हो। पहला क्या दे दें हम, जो समरूप नहीं। क्या दूसरा था बेटा, दूसरा बता था जो समरूप ना हो। तो समरूप ना हो में ऐसी भी आप कोई भी 2 आकृतियां बना दीजिए जो देखने में एक जैसी ना हो, जिनका आकार एक जैसा ना हो, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, समरूप नहीं होगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा चेंज करें, कोई भी आकृतियां मैंने यहाँ पे बना दी, 2 चतुर्भुज बना दिए अलग अलग आकार की, मैंने 2 त्रिभुज बनाए हैं, वो अलग अलग माप के और अलग अलग आकार के बना दिए। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना कि उनके संगत कोण और उनकी भुजाएं, जो भुजाओं का अनुपात हो वो समानुपात में ना हो, बस 2 चीजें ना होंगी तो वो समरूप नहीं होगी। और दोनों जो कंडीशन में बता रहा हूँ कि उनके जो कोण रहेंगे, है ना, संगत कोण और इनकी भुजाओं का अनुपात, अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा बेटा, ये समरूप कहलाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो समरूप नहीं है। तो आप देख लीजिए, आप इनकी भुजाएं देखोगे, आप इनकी, पहली बात तो आप इनके कोण देखोगे तो कोण है जो संगत नहीं है ना। और दूसरी बात क्या बताई है मैंने, कि इनकी भुजाओं देखो समानुपात में, तो भुजाएं भी समानुपात में लगभग नहीं है, इसलिए क्या होगा, जो समरूप ना हो उसके 2 उदाहरण हो गए। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको क्लीन कर रहे हैं हम। अगला लास्ट क्वेश्चन उसको भी सॉल्व कर लेते, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो थोड़ा सा बैक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे कर सकते हो। और वीडियो अगर समझ में ना आया बेटा तो फिर से एक बार और देख लेना। जितनी बार भी आपको समझ में नहीं आता, आप बार बार उसको देखो तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, एक बार में नहीं आता, दोबारा रिवर्स करके देखो, आप बिल्कुल जरूर समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज का 3रा नंबर है। ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। बताइए कि यहाँ पे 2 चतुर्भुज दिए हैं, या मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज चतुर्भुज निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, समरूप है या नहीं, समरूप है या नहीं, ये हमें बताना है। दोनों समरूप है कि नहीं, मतलब एक जैसे रूप के। पहला ये बना बेटा, जरा देख लीजिए, एक ये बना हुआ है, दूसरा बना ये आयत के जैसा बिल्कुल।
ये आयत से बना, ठीक है। ये दिया है, ये फिर दिया है हमारा SPQR, का नाम दिया है SPQR, ठीक है। इसकी जो माप दी है 1.5 सेंटीमीटर, फिर दिया है 1.5 1.5 1.5, सबके सब 1.5 सेंटीमीटर है। सबकी माप दी है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजाओं की 1.5 सेंटीमीटर, इसकी भुजाओं की माप दी है 3 सेंटीमीटर। हर एक भुजा कितने की दी है बेटा? 3 सेंटीमीटर की दी हुई है। आप इसका नाम भी दे सकते हो, ठीक है। आप देना चाहो तो ABCD ऐसा कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ दे रहा हूँ ABCD। अब आप दोनों में देखिए समरूप की कंडीशन क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, उसको समझा दूं पहले। समरूप की कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है, बराबर। दूसरी कंडीशन मैंने इसकी आपको बताई थी कि जो भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, भुजाएं समानुपात में हो। कैसी हो बेटा? समानुपात में हो। चलो अब चेक कर लीजिए दोनों चीजें हैं कि नहीं। यहाँ पर इनके कोण देखिए, इसका कोण बन रहा है 90 डिग्री का, क्या यहाँ का इसका कोण ये 90 डिग्री का बन रहा है क्या? नहीं बना सर, ये कंडीशन तो लागू नहीं हो रही। दूसरी बात, भुजाएं समानुपाती में है, भुजाएं समानुपाती में है। ये 1.5 है, ये 3 है। अगर इस 3 को काटोगे तो 1.5 अनुपात में लाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समरूप के लिए कंडीशन क्या होती है कि ये दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अगर समरूप है तो ये दोनों बातें सत्य होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो बेटा कि सिर्फ एक बात सत्य हो रही है कि भुजाएं समानुपात में है, लेकिन दूसरी कंडीशन सिद्ध नहीं हो रही कि संगत कोण बराबर हैं। ये कंडीशन सिद्ध नहीं हो रही। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सिद्ध नहीं होती है, प्रूफ नहीं होती है, तो वह समरूप नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? अतः आप लिख सकते हो कि अतः दी गई आकृति समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं? उसका रीजन मैंने आपको ये बता दिया है। इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। और क्यों नहीं? क्योंकि उनके संगत कोण बराबर नहीं है, लेकिन उनकी जो भुजा है वो समानुपात में है। इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसीलिए ये जो दोनों आकृतियां हैं ये समरूप नहीं होंगी। अगर समरूप होना है तो दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली बेटा 6.1 कंप्लीट हो गई है। पूरी एक्सरसाइज 6.1 मैंने समझा दी है, बिल्कुल अच्छे से बारीकी से समझा दी है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी बेटा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल पूरी कोशिश करना, ध्यान से देखना वीडियो को, बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगा बेटा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, मैं ये बात हर बार आपसे बोलता हूँ, ठीक है। और अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और सजेस्ट करें उनको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं आपको नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।